मुझे पूरी दुनिया में आज देश का टंका बदला। देश को प्रगति मिलेगी। उज्जैन में किसानों ने गेहूं और चने की बुआई की है, जिसके लिए यूरिया शासन उन्हें देता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही देखने को मिला। जी हां, यूरिया नहीं मिलने से किसान सड़कों पर उतर आए और अपना रोष व्यक्त करते हुए आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। इसी बीच सीएसपी नीतीश भार्गव और एसडीएम सक्सेना से कई बार किसानों की गर्मागर्म बहस भी हुई। हाँ, ऐसा आरोप है कि यहाँ पे इफ्को द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो थोड़ा मनमाने ढंग से किया जा रहा है और कुछ लोगों को भारी मात्रा में खाद दिया जा रहा है। अब इनके पास अभी फ़िलहाल स्टॉक नहीं है। अगला रैक हमने अभी ऊपर लेवल पे बात की है माननीय कलेक्टर साहब ने, तो ऐसा कहा जो रैक 8 दिन में आना था वो जल्दी 3 दिन में आ रहा है। और हमने इनसे कहा है कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाए बांटने का, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें प्रशासन की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नियुक्त करेंगे। खादें ये गेहूँ फसल के लिए उपयोगी होती है। हम सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर मंडी के अंदर, तो इसकी व्यवस्थाओं को देखकर हमने यहाँ पर सभी किसानों ने मिलकर एकजुटता दिखाई है और यहाँ पर चक्का जम के आए हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी टिकट बेच रही है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस के बड़े नेता ही ये कह रहे हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि वहां पर टिकट बेचे जा रहे हैं। अब ये तो वो पार्टी के लोग हैं जो कुर्सी के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल अगहन मास की शाही सवारी में पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी प्रजाजनों का हाल जानने निकले। करीब 7 किलोमीटर लंबे शाही सवारी मार्ग पर हजारों भक्तों ने स्वागत से फूलों की वर्षा की। बैंड बाजों, झांझ मंजीरों की स्वर लहरियों के बीच महाराजा धीराज के स्वागत के लिए लोगों ने पलक पावड़ी बिछाकर जगह जगह स्वागत किया। बाबा महाकाल साल में 2 बार सावन महीने और कार्तिक अगहन महीने में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये अगहन मास की आखिरी सवारी थी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष से चालू होती है, तो 2 कार्तिक की, 2 मार्गशीर्ष मास की, ऐसे 4 सवारी हो जाती है। कभी 5 सवारी हो जाती है बाबा की। तो ये सवारी भगवान का सारे नगर में भ्रमण करते हुए जनता को आशीर्वाद देते हुए पुनः माता मंदिर पहुँचती है। ये कार्तिक मास के महापुण्य की सवारी भगवान महाकाल। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि पार्टी जो भी दायित्व मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है, उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि विगत 1 वर्षों से ये तीसरी बार है कि पार्टी फिर से जनादेश पाने के लिए जनता के सम्मुख जा रही है और जनता भी हमें सफलता प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इन दिनों नगरीय निकायों के चुनावों में व्यस्त है और हम सब जानते हैं कि एक दृष्टि से विगत 12 महीनों के काल में ये तीसरा अवसर है कि हम जनादेश पाने के लिए पुनः एक बार जनता के सम्मुख जा रहे हैं। विगत दिसंबर में विधानसभा में हमने भारी जीत हासिल की। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में हमने उल्लेखनीय सफलता पाई और अब उसी क्रम में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों के इस चुनावों में भी बहुत अच्छे तरीके से सफल होकर सामने आएगी।
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि स्नातकोत्तर में सेमेस्टर प्रणाली से कोई परेशानी नहीं है और पूर्व स्नातक में जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें भी सेमेस्टर प्रणाली से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होने के कारण सेमेस्टर प्रणाली में परेशानी हो रही है, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री से की जाएगी। साधारणतया जो हम लोगों ने विभिन्न स्तरों पर चर्चा की है उसमें से ये तथ्य निकल कर आया है कि पीजी सिस्टम में सेमेस्टर प्रणाली से कोई दिक्कत नहीं है। यूजी के भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा शायद स्ट्रक्चर ठीक नहीं होने के कारण जो एकेडमिक कोर्सेज हैं यूजी के बीए, बीएससी और बीकॉम, उसमें फिलहाल सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा लेने के कारण काफी अव्यवस्था हो रही है, समय का पालन नहीं हो रहा है। और हम लोगों का मत साधारणतः जो अधिकांश मत हम लोगों के सामने आया है कि इन बीए, बीएससी, बीकॉम में से फिलहाल यूजी में सेमेस्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस मत को हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। उज्जैन में पैगामी इंसानियत सोसाइटी की तरफ से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देश भर के वक्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सईद राबे हसनी नदवी ने लोगों से अपील की कि लोग इंसानियत से जुड़कर सभी धर्मों का सम्मान करें। प्रेम, हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो और हम इंसानियत के लिए आगे बढ़ें और धर्म से ऊपर उठकर लोगों की मदद इंसानियत के नाते करें और सभी को बराबरी का दर्जा दें। हजरत मौलाना से बहुत बहुत मुअद्दबाना दरखास्त है, गुजारिश है कि हम लोगों को नसीहत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद गुफरान आजम से पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के टिकट बेचे जा रहे हैं। इस विषय पर गुफरान ने कहा कि मैंने भी सुना है कि चुनाव में टिकट बेचे जाते हैं और इस चुनाव में भी टिकट बेचे गए हैं। मैंने भी सुना है कि चुनाव में टिकट हमेशा से लोग लेते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष भी ले रहा है, ये भी मैंने सुना है। आपके टाइम में भी टिकट बिकते थे कांग्रेस? ना, हमारे जमाने में नहीं बिके, हमें तो घर से बुला के टिकट दिया था। कहा एक और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार बार प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार को फटकार लगा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा ने कहा कि सरकार के ध्यान में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नर्मदा की हालत ऐसी हो गई है कि उसमें रेत दिखने लगी है। इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस सरकार का ध्यान केवल इसमें है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भ्रष्टाचार को होने दें और किसी प्रकार उसको रोकने के लिए कोई काम न किया जाए। नर्मदा की हालत ये हो गई है कि वहाँ रेत की जगह अब मिट्टी दिखाई नहीं लगी है। आप यहाँ से रवाना हो जाएं अमरकंटक से लेकर के तो जहाँ तक मध्य प्रदेश की सीमा आती है खंडवा के आगे, बुरहानपुर के आगे, वहाँ तक नर्मदा में सैकड़ों पानी के बीच में से रेत निकाली जा रही है, जो कि जो अनुचित है, कानून सम्मत नहीं है। इसके बाद भी सरकार क्यों निकलने दे रही है, ये सरकार से पूछा जा सकता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान ने कहा कि जो भ्रष्टाचार पूर्व चेयरमैन गुफरान आजम के कार्यकाल में हुआ था उस पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इन पर EOW में मामला दर्ज किया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेश शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास के काम प्रदेश और देश के लिए किए हैं उनको देखते हुए जनता नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को ही सफलता प्रदान करेगी। जो कार्य शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किए हैं उससे लोग काफी प्रभावित हैं और इसलिए इस नगरीय चुनावों में भी विधानसभा लोकसभा की तरह ही स्पष्ट जनादेश मिलने वाला है और सभी नगरीय निकायों के महापौर के पद में और अध्यक्ष के पद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। संकट पैदा नहीं करेंगे क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, कमल के निशान को जानते हैं और प्रदेश में शिवराज जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए भाजपा के लोगों को जिताने में ही विकास सुनिश्चित है, ऐसा सभी लोग समझ रहे हैं। राजधानी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
प्रेस वार्ता में फिजिशियन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी 19 नवंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड COPD डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष इस दिवस का विषय अभी बहुत देर नहीं हुई है रखा गया है। देखिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जो बीमारी है, ये मोस्टली सांस की नलियों में सिकुड़न, जकड़न और उसकी वजह से फेफड़े में जो चेंजेस डेवलप होते हैं उसका एक नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मोस्टली जो बीमारी होती है उसमें मिडिल एजेड पेशेंट दे स्टार्ट कम विद कॉफ एक्सपेक्टोरेशन, धीरे धीरे उनकी सांस फूलने लगती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से कुछ सालों बाद धीरे धीरे उनके फेफड़े इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसेबल्ड हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह से मिले। अशोक गार्डन निवासी मृतक संजय जैन की हुई हत्या मामले में अच्छे तरीके से जांच का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि जैन परिवार ने बताया कि जो आरोपी है वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है और विधायक विश्वास सारंग का खास आदमी है। लोग डीजीपी से मिले थे। डीजीपी से जैन परिवार में जो हत्या हुई है उसको लेकर चर्चा हमने की है। मैं परिवार से कल मिला भी था। वहाँ ये बताया गया कि जो अपराधी है वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष है, विश्वास सारंग का बहुत नजदीकी कार्यकर्ता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री की मां की चेन छीन ली जाए, उस पर चेन स्नैचिंग हो जाए, अब मुख्यमंत्री की मां सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित होगी, इससे आप आकलन लगाइए। हमने डीजीपी से कहा है कि जो अपराधी है उसको तुरंत पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भोपाल के एडीएम बीएस जामोद से पूछा गया कि नगरीय निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में होने जा रहे हैं। चुनाव में वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी भी दल के नेता शासकीय जमीनों का अतिक्रमण करवाते हैं। इस विषय पर जामोद ने कहा कि समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन प्रशासन ने इस तरह के अतिक्रमण पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जन सुनवाई अभियान चलाया है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और मनोरंजन के कारण महज नौटंकी साबित हो रही है। परेशान लोग उनके सामने खड़े होकर अपनी बात कहने के साथ उनकी ये नौटंकी देखते जा रहे हैं और उनकी समस्या जिसकी तस कागजों में उलझी रहती है। कार्रवाई चली, उसके बाद में फिर दिशा निराधार हो गई। आज तक किसी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर में एक सीएनजी से चलते वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और सीएनजी पंप एक होने से विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे ही मामला उज्जैन में सामने आया है, जहां पिछले 2 दिनों से सीएनजी नहीं होने के कारण ऑटो, टाटा मैजिक और अन्य वाहनों चालकों ने पंप पर हंगामा किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। सिर्फ उनसे बात करके देखो कि क्या जो भी अगर धार्मिक त्यौहार वगैरह आते हैं उन पे हम लोग पैसा कमा नहीं पाते। लोगों की किस्तें भरा जाए, 10-10 हज़ार की किस्तें हैं लोगों की। आज तक अभी आप टाटा मोटर फाइनेंस में जाएंगे, सबकी किस्तें बकाया चल रही। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि डिपो में जो पंप खाली पड़ा हुआ है, कुछ गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमरा घुमाइए, पीछे मेरे कितनी गाड़ी खड़ी है। अगर 2 गाड़ी वहाँ जाएगी तो ये आधी गाड़ी वहाँ चली जाएगी भरवाने के लिए, तो थोड़ी व्यवस्था हो सकती। दूसरी बात सर, पंप को 24 घंटे चलाना है। इनका कोई समय नहीं है। लेट अभी गाड़ी आती है, गाड़ी नहीं लगाते हैं। इनका जब मर्जी आती है पंप बंद कर देते हैं, गाड़ी वालों को उधर रोक देते हैं फोन करके कि आप आना मत, व्यवस्था खराब। पेट्रोल पंप है, टोटल इसका एरिया 8000 इस पे डीजल, पेट्रोल, इसके अलावा 2 बैंकों के एटीएम और उसके साथ सीएनजी पंप। इन सीएनजी पंप के लिए जगह रिक्वायर थी, तो यहाँ पे जगह उपलब्ध है। इस कारण से इन्होंने क्या किया कि आसपास जो सराउंडिंग सड़कें हैं, सरकारी सड़कें, उसको घेर लिया है, जिससे लोगों को या आसपास आना जाना, अपने वाहन निकालना, पैदल जाना सब खराब है।
निजी बिजली कंपनी की मनमानी पूरी कार्रवाई से शहर के नागरिकों में विरोध मुख्तर हो रहा है। जगह जगह कंपनी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, शहर की बिजली व्यवस्था जब से निजी कंपनी एक्सेल ग्रुप के हाथों में आई है, तभी से इसका विरोध देखा जा रहा था। एक्सेल कंपनी आई है, उज्जैन शहर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे वार्ड में 3 दिन से कंटिन्यू ये घूम रहे हैं मीटर बदलने के लिए। मैं 3 दिन से इनको ढूंढ रहा हूँ। मैं इधर जाता हूँ, कभी इस गली से भग जाते हैं, कभी इधर जाता हूँ, इस गली से भग जाते हैं। मैंने 6 महीने पहले ये मीटर बदला है। जब एमपीवी सरकारी में थी, तब मैंने खुद ने खड़े रह के पूरे तिलकेश्वर बस्ती में एक घर के अंदर मीटर मैंने बदला है। आज एक्सेल कंपनी आ रही है और कह रही है कि मीटर बाप का खराब है, जबकि यहाँ सबके मीटर चालू है। ये बात सही है। ये सबके मीटर चालू है। इनकी इतनी गुंडागर्दी है। व्यवस्थित अधिकारी यहाँ पर आए, वो हमें संतुष्ट करें। लगातार एक मोहल्ले में तीसरी घटना शॉर्ट सर्किट से हो रही है। प्रशासन का कहना है कि हम लोग यहाँ पर अव्यवस्था कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या प्रशासन की जवाबदारी नहीं बनती है? इन 10 दिनों में 3 घटना हो गई तो वो कोई काम कर दे? प्रशासन अगर ये नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे, वो शहर से चले जाए। इस जिले में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों के घर में आग लग रही है, वो ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, असुरक्षा का भाव लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम इस बात के खिलाफ हैं कि एसएल कंपनी के इस व्यवहार पे अंकुश आना चाहिए। हमने कहा उन्होंने कौन सा एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट की जानकारी आ जाए और इस एग्रीमेंट की शर्तों का अगर वो उल्लंघन कर रहे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस बुलेटिन में अभी तक इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।